मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग, जिसमें आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि सभी धर्म शास्त्रों में सभी महापुरुषों ने शुद्ध आहार विहार पर बहुत जोर दिया। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। हम शरीर के आहार को पहले शुद्ध और सादा करें, क्योंकि एक महामंत्र में लिखा है, सादा खाओ सादा पहनो, आफत सिर पर न आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। महंत बताते हैं कि अब देखना और समझना यह है कि स्थूल शरीर से तो परिचित हैं, उसके भोजन से लेकर लिबास कपड़े रहने से भी परिचित हैं। यह तो सादा सहज शुद्ध सात्विक शाकाहार होना ही चाहिए। इसके साथ सूक्ष्म शरीर मन चित्त और अहंकार और इनकी ज्ञानेंद्रियाँ आँख कान नाक त्वचा और जिह्वा, इनका आहार देखना सुनना सूंघना चखना स्पर्श करना, यह भी आहार शुद्ध सादा सात्विक होना चाहिए। तब हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा, निर्मल पवित्र होगा। जब हमारा मन का आहार और मन शुद्ध होगा तो मन का लिबास और अहंकार से मंडित हैं। हम पिता हैं, पुत्र हैं, पति पत्नी हैं, सुंदर हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, भक्त हैं, गुरु हैं, यह सब मन का लिबास है। इसीलिए आज सभी रिश्ते में खटास है, पद प्रतिष्ठा धन दौलत होते हुए भी सब दुखी हैं। सब में ईर्ष्या द्वेष की आग धधक रही है। इसका मूल कारण है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का आहार भी शुद्ध और लिबास भी अहंकारी है। एक भजन में गाते हैं, मन मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर सुंदर है तो तेरा प्रभु इसके अंदर है। अगर हमारा मन आत्मदेव का देवालय बन गया है तो हमारे परिवार के सारे रिश्तों में मिठास पैदा हो जाएगी। तब तक समझ में आएगी धन धन नहीं जन ही धन है, तथा धन की उन्नत, पद की उन्नत, मकान महल की उन्नत, घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत सब खूब जानते ही हैं। और इन्हीं सब की उन्नत में अपने जीवन की अमूल्य सांसें लगा भी देते। बाद में पश्चाताप के आंसू बहाते हुए चले जाते। लेकिन इन उन्नतियों के साथ कभी विचार किया, आखिर हम अपने जीवन की उन्नत कब करेंगे? जिन भक्तों को, जिन महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन को सुंदर और उन्नतशील बनाया है। अतः हम लोग भी अपना जीवन उन्नतशील बनाने के लिए आध्यात्म पथ, भक्ति पथ, परमार्थ पद अपनाएं। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। आगे क्या कहा है महंत जी ने, आइए सुनते हैं उनके श्री मुख से। और संयोग से सेठ अनूठा था। उसके परिवार में 18 सदस्य थे, दोनों आपस से अंतर था। और उसके परिवार में 18 सदस्य थे और उसकी संपन्नता थी। तो कुछ लड़के समझदार पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना अपने बड़े बूढ़े सेठ पिताजी की अब आंखें लगने लगी हैं, ऐसी डॉक्टरी फिर आ गई है कि जैसे ब्लड बैंक होता है ऐसे ही आई बैंक होता है और आंखें दोबारा लगा दी जाती हैं, तो क्यों अपने पिताजी की आंखें लगवा दी जाए। तो एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया और जो आंखों का इलाज करते थे, आंखें लगाते भी थे, उनको बुलाया गया। डॉक्टर को उन सेठ की आंखें दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, इनकी आंखें लग सकती, इनकी अभी जो नसें हैं वो सूखी नहीं है। अगर आंखों की नसें सूख जाती तब तो आंख नहीं लग पाती, इनको आंखें लग जाएंगी। तो सब तैयार हो गए। डॉक्टर ने भी कहा, तो उनसे कहा कि चलो अस्पताल चलना पड़ेगा और तुम्हें डॉक्टर साहब से आंखें लगवानी पड़ेगी तो तुम्हें दिखाई देने लगेगा। वो सेठ बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम किसी कीमत पर आंख को लगवा ही नहीं सकते और हमारे घर में 18 सदस्य हैं, 18 दूनी 36 आंखों से हम काम चला लेंगे। हमारे आंखें नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर में 18 सदस्य हैं, उन आंखों से हम काम चला लेंगे और आंखें नहीं लगवाएंगे।
जाएंगे किसी कीमत। अब सभी बेचारे क्या करें, बहुत मनाया नहीं माने। एक दिन ऐसा था, जेठ वैशाख का महीना, सभी लोग बाहर काम पर थे और तो एक केवल बहुएं घर में थी, बाकी सब लोग बाहर थे। क्या होता है, गांव में आग लगी कहीं, गांव में आग लगी और हवा के सहारे वो आग आकर के सेठ के घर में लग गई। सेठ के घर में आग लग गई और धू करके सेठ का घर जलने लगा। जब सेठ का घर जलने लगा, सेठ अंदर कमरे में था, उसे भी पता लगने लगा कि घर में आग लगी है। तब तक वो बहुएं थी अपने छोटे बच्चों को लेकर के और घर से बाहर निकल गई। जब सेठ के कमरे में लपटें उठने लगी, तब सेठ हड़बड़ा करके उठा और उठ करके बाहर निकलना चाहा। तब तक क्या होता है, उसे दरवाजा न मिल करके उसका सर, उसकी खोपड़ी दीवार में टकरा जाती है और दीवार में टकरा करके वहीं गिर जाता है और लपटों से गिर जाता है, आग से गिर जाता है और बार बार चिल्लाता है, हाय आज मेरी आंख होती। बार बार क्या चिल्लाता है, हाय आज मेरी आंख होती। 18-19-36 आंखों से आप काम नहीं चला। ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, लेकिन इसी के साथ ये आध्यात्मिक कथा है। ये सेठ कौन है, ये जीव ही, आत्मा ही सेठ है। अब ये क्या चाहता है, डॉक्टर कौन है, सदगुरु डॉक्टर है। और आंख लगाना क्या है, इसके अंदर हृदय की आंखें फूटती हैं। कवि साहब क्या कहते हैं, बाहर की दोनों गई और हियो की गई हिराए, कहें कबीर जगी चारों गई ताको कौन होगा। बाहर की दोनों कैसे चली गई, भले ही आंखें हो, लेकिन वो आंखें चली गई जो हमने कहा था, आंख का देखना कैसा हो, शुद्ध। जब तक आंखों का आहार शुद्ध नहीं होगा तो वो आंखें आंखें नहीं है। और जो स्वार्थ में अंधी आंखें हैं, काम में अंधी आंखें हैं, क्रोध में अंधी आंखें हैं, लोभ में अंधी आंखें हैं, मोह में अंधी आंखें हैं और सबसे बड़ी अहंकार में अंधी आंखें हैं। आदमी क्या कहता, वो तो अहंकार में इतना अंधा हो गया, उसे कुछ न पिता सुझाई देता, न माता सुझाई देती, न कोई बच्चे सूझते, कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो इतना अहंकार में अंधा। तो सबसे बड़े अंधे होने का कारण क्या है, अहंकार। अहंकार में जब अंधा होता है, उसके लिए कवि साहब कहते हैं, बाहर की दोनों गई, उसकी दोनों बाहर की भी चली गई, क्योंकि अहंकार का इतना पर्दा पड़ गया। उसे अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कुछ न दिखाई देता हो वही अंधा। और हियो की गई हिरा, हृदय की आंखें भी होती हैं। हृदय की आंखें क्या होती हैं, विवेक और विचार। जिसके अंदर विवेक और विचार की आंखें नहीं है, वो अंदर से भी अंधा है। और कहें कबीर जाको चारों गई ताको कौन पाए, जिसकी चारों चलेगी उसका कौन पाए है। विवेक और विचार ऐसे नहीं चलता। विवेक और विचार की आंखें ऐसे नहीं प्रस्फुटित होती। उसे बाहर का कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता, उसे सदगुरु लगा सकते, सदगुरु प्रस्फुटित कर सकते। और इसीलिए कहा, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। महिमा क्यों है, अनंत किया उपकार। हमारे साथ ऐसा उपकार किया कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माता भी नहीं कर सकती, क्योंकि माता जन्म देने की अधिकारी है, हमारा शारीरिक जन्म दे सकती। लेकिन सदगुरु क्या उपकार करते हैं, सदगुरु उपकार करते हैं, लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे अंदर अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर देते हैं, जिसे कहते हैं विवेक और विचार। अनंत नेत्र किसे कहते हैं, हमारे पास जो बाहर की आंखें हैं, ये अनंत नेत्र नहीं है। ये अनंत का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अनंत कहते हैं जिसका कोई आदि अंत न हो।
ये आंखों का आदि अंत है। ये आंखें किसी समय जा सकती, बुढ़ापे पर देखा है, बुढ़ापे पर चश्मा चढ़ जाता और बुढ़ापा आ जाता है तो चश्मा भी काम नहीं करता। और इसी के साथ एक समय ऐसा भी आता है दिखाई भी बहुत कम देने लगता। तो और इसीलिए कहा है परख नहीं सकती है रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती है रत्नों को हर इंसान की आंखें। और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्मा क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंखें। तो हर इंसान की आंखें रत्नों को नहीं पढ़ सकती। रत्न कहते हैं हीरा मोती जवाहरात, ये सब नहीं परख पाते, सिर्फ जवाहरी ही परख पाता। और इसी तरीके से दिखाई ब्रह्म क्या देवे, दिखाई आत्म परमात्मा क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंखें। इन आंखों से हर नहीं देखे नए तीसरा खोल, प्यारे सतगुरु को। इन आंखों से हम आत्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। उसके लिए थर्ड आई की जरूरत है, सेल्फ नॉलेज की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर तीसरा नेत्र प्रस्फुटित नहीं होगा, जिसे हम विवेक कहते हैं, विवेक प्रस्फुटित नहीं होगा। और इसलिए सद्गुरु क्या कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है, मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते पांच है जाके हृदय विवेक। ये मन एक भवसागर है। हम लोग सोचते होंगे कहीं भवसागर भरा होगा। अगर कहीं भवसागर बहुत बड़ा भरा होता तो आज ये हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये तमाम 7 महासागर, इन महासागरों के पार चले जाते हैं और रॉकेट से हम चंद्रमा तक चले जाते हैं, मंगल तक चले जाते हैं। कितना बड़ा भवसागर होता, रॉकेट के द्वारा उसे भी पार किया जा सकता। लेकिन इतना बड़ा भवसागर है जिसे वहां पर कोई यान काम नहीं कर सकता भौतिक क्षेत्र का। वो क्या है, हमारा मन ही एक भवसागर है। मन ही भवसागर है। मन सागर, मनसा लहर, और इच्छाएं इसकी उतार तरंगे हैं। जैसे सागर में ज्वार भाटे आते हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो इस मन भवसागर की जो वासनाएं और इच्छाएं ही इसके ज्वार भाटे हैं, उतार तरंगे। मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग सब डूब गए। माने नहीं, चेत माने चेत, जिन्हें चेत नहीं था, जो केवल भौतिक उन्नत में ही बेभान थे, अचेत थे, उसको ही उन्नत मान रहे थे। आध्यात्मिक उन्नत छूना ही नहीं चाहते थे, आध्यात्मिक ज्ञान जाना ही नहीं चाहते थे, आत्म परमात्मा को समझना ही नहीं चाहते थे, वो किसी संत गुरु को समझना ही नहीं चाहते थे। ऐसे अचेत लोग सब डूब गए। कहे कबीर ते बाँच है जाके हृदय विवेक, इस भवसागर से वही बच सकता, वही पार हो सकता जिसके हृदय में विवेक जगे। तो इस प्रकार